हेलो फ्रेंड। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं जीडीपी पे। ये जीडीपी क्या होता है, क्योंकि बहुत चर्चा रहती है कि देश की जीडीपी गिर रही है, देश की जीडीपी बढ़ रही है। और जैसे कि आजकल भारतीय रुपया 90 रुपये प्रति डॉलर हो गया है, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों को जानकारी होनी चाहिए। ये सब बेसिक जानकारी है जो हमारे देश के बारे में, इन सब चीज़ों को जानकारी रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग ही देश में सरकारें चुनते हैं। अगर हम लोग को ये चीजें नहीं पता रहेगा तो हम लोग उनको कैसे चुनेंगे, किस प्रकार से वोट करेंगे कि कौन सा नेता अच्छा है, कौन सा नहीं अच्छा है, और किसके आने से देश का मान सम्मान या देश की जीडीपी बढ़ी है। इन सब पहलुओं पे चर्चा करना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए आज हम समझते हैं जीडीपी क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसके होने या ना होने से क्या फायदा और क्या नुकसान होता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए जीडीपी का जो मतलब होता है, जीडीपी का जो फुल फॉर्म होता है, पहले हम लिख देते हैं जीडीपी का फुल फॉर्म। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हिंदी में कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद ये क्या होता है समझ में देखिए। अब ये जीडीपी ये तो फुल फॉर्म हो गया, ये होता क्या है और क्यों होता है, इसके बढ़ने से क्या फायदा होता है, इसके घटने से क्या फायदा क्या हानि होती है, इन सब के बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा जानते हैं, जिससे आपको भी जानकारी हो जाए कि ये जीडीपी होता क्या है, और आप समझे भी, और आप भारत जैसे विविधतावादी देश की अर्थव्यवस्था के बारे में समझना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि हम अगर भारत में हैं, भारत के नागरिक हैं, भारत उस देश के हिस्सा हैं, तो हमको उन सब चीजों के, उन सब के आर्थिक पहलुओं के बारे में, गतिविधियों के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है, जो कि हमको एक सच्चा नागरिक होने का प्रतीक देता है। तो चलिए हम इसके बारे में समझते हैं। अब ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता क्या है, देखिए जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ये होता क्या है, हम इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए जैसे मान लीजिए कि ये जीडीपी होता है, जैसे मान लीजिए कोई देश में कितना उत्पादन हो रहा है, कुल किसी भी चीज का कितना उत्पादन हो रहा है, और वह कितना, उससे कितना इनकम आ रही है, यही जीडीपी कहलाता है। जैसे समझिए मान लीजिए कि भारत के अंदर, भारत देश में रहने वाले देखिए, भारत के अंदर भारत के नागरिकों द्वारा भारत के अंदर ही मतलब भारत के सीमा के अंदर जो होगा, सीमा के अंदर कितना भारत के अंदर कितना उत्पादन हो रहा है, और उसकी कुल मूल्य कितनी है, यही जीडीपी कहलाती है। अर्थात भारत के नागरिकों द्वारा भारत के सीमा के अंदर कुल कितना उत्पाद बन रहा है, और उसका जो कीमत होगी वो क्या होगी। जीडीपी को ध्यान दीजिए, जीडीपी को देखने के लिए किसी भी चीज की अंतिम कीमत को, हम लोग अंतिम कीमत को पता करते हैं कि ये जीडीपी होता है। जैसे समझिए मान लीजिए कि भारत में कोई कंपनी है एक्स कोई कंपनी है, और एक्स कंपनी क्या करती है, मान लीजिए कि भारत में एक जूता बनाती है, जूता नहीं, मान लीजिए मैं बता रहा हूं कि मान लीजिए बाइक बनाती है, चलिए बाइक बनाती है, कोई एक्स कंपनी है या बाइक बनाती है, और एक साल में कुल 10 बाइक बनाती है। मान लीजिए एक बाइक की कीमत अगर 1 लाख रुपए है, मान लीजिए एक बाइक की कीमत कितना है, 1 लाख रुपए है, एक बाइक की कीमत कितना है, 1 लाख रुपए है, एक बाइक की कीमत 1 लाख रुपए है। अब कुल कितना हो गया, टोटल 10 लाख हो गया, 10 लाख हो गया। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा,
अब भारत की कुल जीडीपी कितनी हो जाएगी? 10 लाख रुपए हो जाएगी। कुल जीडीपी कितनी हो जाएगी? कुल जीडीपी जो है कितना हो जाएगी? वो 10 लाख हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? एक बाइक कंपनी है, एक साल में 10 बाइक बनाती है, ठीक है ना। एक बाइक की कीमत 10 लाख रुपए है और इसकी कुल कितना हो जाएगा? 10 लाख रुपए हो जाएगा। अब इसकी कीमत जो हो जाएगी वो 10 लाख रुपए हो जाएगी। इस प्रकार से लोग जीडीपी को निकालते हैं। अब ध्यान दीजिए, आगे हम लोग पता करते हैं क्या होता है। जीडीपी निकालने के लिए किसी भी वस्तु की अंतिम कीमत पर ध्यान देते हैं। किसकी? अंतिम कीमत पर। इसकी अंतिम कीमत क्या है? अंतिम कीमत क्या होती है हम लोग इसको देखते हैं। अर्थात जीडीपी देखने के लिए जो वस्तु होगी उसकी अंतिम कीमत क्या होगी। जैसे मान लीजिए एग्जांपल तौर पर कोई किसान है और कपास की खेती करता है, मान लीजिए रुई की खेती करता है। अब रुई की खेती करता है तो रुई की खेती करते समय क्या करेगा कि वह रुई मान लीजिए किसी कंपनी के मालिक को बेचा जो धागा बनाता है। अब वह कपास है, वह बेचता कितने को है? मान लीजिए रुई है, किसान क्या करेगा? किसान कपास बनाता है, कपास। अब यह किसी रुई का मालिक जो मतलब कि खरीदता है या किसी को देता है 1000 रुपए में, और यह क्या बनाएगा? यह बनाएगा धागा। अब यह धागा बनाएगा, यह क्या बनाएगा? धागा बनाएगा। ध्यान दीजिए, इसको अच्छे समझ लीजिए। धागा बनाएगा। अब धागा बनाता है, धागा कीमत हो जाती है 2000 रुपए। अब यह धागा बनाने वाला किसी कपड़ा बनाने वाली कंपनी को देगा। कपड़ा बनाने वाला क्या करेगा? इसको बनाएगा तो इसकी कीमत हो जाएगी 3000 रुपए। अब कपड़ा बनाने वाला किसी दर्जी या रेडीमेड वाले को देता है और यह एक शर्ट बनाता है। क्या बनाता है? शर्ट बनाता है और इसकी कीमत हो जाती है 4000 रुपए। तो अब हम क्या करेंगे? यहां से शुरुआत हुआ था, किसान से शुरुआत हुआ था और इसकी कीमत कितना हुआ? 4000 रुपए। अब हम देखेंगे कपास की जो जीडीपी आएगी कपास के द्वारा, किसान के द्वारा, वो कितना आएगा? इसकी कुल जीडीपी कितनी जाएगी? हम लोग जीडीपी में जब गिनेंगे तो 4000 रुपए जीडीपी होगी। अब बात करते हैं कि जीडीपी कब से होती है। देखिए, जीडीपी जो होती है सालाना होती है। कैसी होती है? सालाना होती है। मतलब एक साल में जो होती है, एक साल में जीडीपी को गिना जाता है। एक साल का मतलब क्या होता है? 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक भारत का वित्तीय वर्ष होता है। अर्थात एक वर्ष में क्या होता है कि जीडीपी को गिना जाता है, अर्थात भारत के सीमा के अंदर कुल कितने का उत्पादन हुआ है। इस प्रकार से क्या होता है कि जीडीपी को हम लोग देखते हैं। अर्थात जीडीपी का मतलब होता है कि भारत के सीमा के अंदर किसी भी वस्तु का कुल कितना उत्पादन हुआ है और उसकी कुल कितनी कीमत है, वह क्या हो जाएगा? उसकी जीडीपी हो जाएगी। यह किसी भी देश का हो सकता है, केवल भारत का ही नहीं, या चाइना का, अमेरिका का, पाकिस्तान या अफगानिस्तान, जो दुनिया के जितने भी देश हैं, हर देश की जीडीपी जो होती है इसी तरीके से निकाली जाती है कि उस देश में रहने वाले नागरिकों के द्वारा कुल कितना उत्पादन किया गया है और उसकी कुल कीमत कितनी है। जितना उसकी कीमत होती है उसी के आधार पर क्या होता है? जीडीपी को निकाला जाता है। अब मान लीजिए कि जीडीपी का बढ़ गई तो क्या होगा? तो अगर हम देखते हैं कि मान लीजिए जीडीपी बढ़ गई, जीडीपी बढ़ गई तो क्या होगा? ध्यान दीजिए, अगर जीडीपी बढ़ रही तो क्या होगा? जीडीपी घट गई तो क्या हुआ? मान लीजिए वही चीज अब लेते हैं हम लोग, एक कार कंपनी है, वही बाइक कंपनी है। अच्छे समझिएगा इसको। एक बाइक कंपनी है और यह एक साल में 10 बाइक बनाती है। एक बाइक की कीमत कितना है? 1 लाख रुपए है। टोटल कितना होगा? 10 लाख रुपए होगा। कितना होगा? 10 लाख रुपए होगा। 10 लाख रुपए होगा। अब क्या करेंगे? अगर जीडीपी बढ़ती है तो इसका प्रोडक्शन बढ़ेगा, बाइक ज्यादा मात्रा में बनेगी। अगर मान लीजिए इसमें कुल मिलाकर के एक बाइक बनाने में 1 मजदूर लगता है तो 10 बाइक बनाने में 10 मजदूर लगेंगे। 10 मजदूर। तो अब क्या होगा? अगर जीडीपी बढ़ती है, मान लीजिए अब बाइक कंपनी क्या करती है? एक साल में 15 बाइक बनाती है और एक बाइक की कीमत 1 लाख रुपए है। टोटल कितना हो जाएगा? 15 लाख हो जाएगा।
क्योंकि प्रोडक्शन हमको बढ़ाना है। जब प्रोडक्शन हमको बढ़ाना है तो ज्यादा मजदूर लगेंगे। अभी एक बाइक बनाने में 1 मजदूर लगते थे, तो 10 बाइक में 10 मजदूर। अब क्या हो जाएगा, 15 बाइक में कितने, 15 मजदूर हो गए। कितने, 15 मजदूर हो गए। तो क्या हो गया, अर्थात जीडीपी के बढ़ने से, जीडीपी बढ़ने से क्या होता है, रोजगार बढ़ता है। क्या बढ़ता है, रोजगार बढ़ता है। जब रोजगार बढ़ता है, ठीक है ना, जीडीपी बढ़ने का होता है, रोजगार बढ़ता है। अर्थात इसको मैं ऐसे कह सकता हूं कि जीडीपी बढ़ने से उत्पादन बढ़ता है और उत्पादन बढ़ने से रोजगार बढ़ता है। इस तरीके से कह सकता हूं, जीडीपी बढ़ने से उत्पादन बढ़ता है, उत्पादन बढ़ता है, और उत्पादन बढ़ने से क्या होता है, रोजगार बढ़ता है। क्या, रोजगार बढ़ता है, रोजगार बढ़ता है। क्या बढ़ता है, रोजगार, रोजगार बढ़ता है। ठीक है, ध्यान दीजिए, जीडीपी बढ़ने से उत्पादन बढ़ता है, उत्पादन बढ़ने से रोजगार बढ़ता है। अब मान लीजिए जीडीपी घट गई, जीडीपी घट गई तो क्या हो गया, देखिए ध्यान दीजिए, अगर हम कहते हैं जीडीपी घट गई, अगर मान लीजिए मैंने कहा जीडीपी घट गई, चलिए अगर जीडीपी घट गई तो क्या होगा, ध्यान दीजिए, जीडीपी घट गई तो क्या हो जाएगा, उत्पादन घट जाएगा, उत्पादन घट जाएगा तो रोजगार घट जाएगा। अर्थात जीडीपी के घटने के कारण क्या हो जाएगा, भारत में बेरोजगारी चरम सीमा पर है। इसीलिए क्या होता है, देखिए जैसे मान लीजिए एग्जांपल तो हम लेते हैं, एग्जांपल क्या है, अगर मान लीजिए कि जीडीपी बढ़ी तो लोगों को रोजगार मिला, अगर 10 लोग रोजगार और पाते हैं तो वो सामान और खरीदेंगे, उनकी मांगे बढ़ेंगी, मांगे बढ़ेगी तो आपूर्ति बढ़ेगी, हम लोग देश में और विभिन्न प्रकार की चीजें बनाएंगे। तो अब क्या होगा कि लोगों को रोजगार मिलेगा तो देश विकास करेगा, देश विकास करेगा। तो इसलिए जीडीपी से कई प्रकार की चीजें जुड़ी हुई है। जीडीपी से मांग बढ़ती है, आपूर्ति बढ़ती है, उससे विभिन्न प्रकार के रोजगार बढ़ते हैं। अब जीडीपी घट गई, मान लीजिए जीडीपी घट गई तो उत्पादन कम हो गया, मान लीजिए अब कितना, 5 बाइक बन रही है, 5 बाइक बन रही है तो क्या हो जाएगा, अगर 5 बाइक बन रही, हो सकता है महंगाई भी ज्यादा हो जाए और गरीबी और ज्यादा हो जाए, रोजगार कम हो जाएगा। अब रोजगार जब कम हो जाएगा तो लोगों के पास पैसे नहीं होंगे, जब पैसे नहीं होंगे तो लोग क्या करेंगे, कहां पर क्या मांगेंगे, तो मांग कम हो जाएगा। इस प्रकार से जीडीपी का बहुत बड़ा रोल होता है देश में। अब जीडीपी भी कई प्रकार होती है, इसके बारे में हम लोग बहुत गहन अध्ययन नहीं करें, केवल आपको समझाना चाह रहे हैं कि जीडीपी होता क्या है। जीडीपी का मतलब क्या होता है कि जीडीपी में कुल भारत में कितना प्रकार की कंपनियां हैं, कितना उत्पादन कर रही हैं, उसकी पूरी कीमत कितना है। अगर ज्यादा उत्पादन हो रहा है तो ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, ज्यादा रोजगार मिलेगा तो ज्यादा विकास होगा देश का। इस प्रकार से क्या होता है, जीडीपी देश के योगदान में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो जीडीपी का सबसे महत्वपूर्ण यही था। अब आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं। आप वीडियो को पूरा देखा कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।